हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश जिसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस, व्यापम की जो भी वैकेंसी है, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 3, पटवारी, MPPSC, उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर, या जो भी वैकेंसी जहां भी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश जीके पूछा जा रहा है, उसको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। और उस एग्जाम में यहाँ पर आपको अगर सीरीज को आप देख लेते हो तो आपको बाहर से कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और मतलब वेरिएंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने को। जरूरी नहीं, कई बुक्स का आपको मिक्सचर देखने को यहाँ पे मिलेगा और जो मेरा नॉलेज है वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय भाग 1। इसमें हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं, राज्य के चिन्ह क्या है, पशु पक्षी, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि राजकीय चिन्ह। ठीक है, राजकीय चिन्ह। अब देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज आपको पता होगी कि इसकी स्थापना दिवस जो मानी गई है 1 नवंबर को मानी गई है। कब मानी गई है? 1 नवंबर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1956 में यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 2000 में जब हमसे सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो ये चीजें यहाँ पर हुई थी। अब जो ये हमारा चिन्ह है, ठीक है, जो हमारा चिन्ह है, तो ये कब बना, कैसे बना, क्या है इसके अंदर, मतलब ऐसा ही क्यों बनाया गया, तो ये सब चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको दो इमेजेस देखने को मिल रही होंगी। एक है जिसमें ये ग्रीन है पीछे और ये रेड है। और यहाँ पर तो देखिए, राजकीय जो मेनली जो है ये है, बाकी आजकल मॉडिफाइड रूप में ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो वेबसाइट पे देखेंगे, गवर्नमेंट साइट पे देखेंगे, तो आपको ये ग्रीन वाला ही देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश शासन जहाँ पे लिखा है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें जो ये स्तूप वाले जो डिजाइन दिख रही है आपको, है ना, ये वाली जो डिजाइन दिख रही है आपको, स्तूप की डिजाइन इसको बोला जाता है। तो इसको अगर आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 करके, ऐसे आप पूरा अगर काउंट करते हो तो ये जो है आपको 24 मिलेंगे। कितने? 24 मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, ठीक है क्या, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितने स्तूपनुमा आकृति बनाई गई है? तो इसका आंसर है 24। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद अंदर पढ़ेंगे तो एक सर्कल है ये पूरा, एक देखिए आप देख रहे होंगे कि पूरा ये एक गोला है। तो इस गोले को रखने की विशेषता, ऐसा कहा जाता है, आपको कई बुक्स में ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा कि सर्कल जो है, ये सर्कल जो है, सर्कल की विशेषता क्या होती है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, चलते जाओ, घूमते रहो। अगर आप चलते जाते हो तो इसको बोला जाता है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास की ओर, कि मतलब अगर एक बार आपने बढ़ना शुरू किया तो बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। तो इसलिए इसको राउंड में बनाया गया है, ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है, जैसा कि कई बुक्स में अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखा है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन लिखा गया है और यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोनों सेम आकृति नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें भी देखोगे तो दोनों सेम आकृति नहीं है, ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एक जो है धान है, क्या है, एक है धान की फसल है, दूसरा गेहूं है। एक है धान, स्टैंड अप बुक्स में आप देखोगे तो एक है धान और एक है यहाँ पर गेहूं। तो धान और गेहूं की फसल को दर्शाया गया है, क्योंकि भाई फसल इंपॉर्टेंट है, किसान है तो हम हैं, खाना है तो हम हैं। ठीक है, तो ये फसलों को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है, ये जयते है, सत्यमेव जयते। उसके बाद अब अपन इसके अंदर यहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो ये पीछे जो ग्रीन ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये है बरगद का पेड़। क्या है? बरगद। बरगद यानी कि बट वृक्ष। ठीक है, बट वृक्ष। तो बट वृक्ष है ये, जो कि हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर
तो राज्य का वृक्ष भी है, ठीक है, राजकीय वृक्ष या राज्य का जो दर्जा मिला है वृक्ष का वो वट वृक्ष को मिला है, तो वृक्ष है तो लोगों में आना बनता है। उसके बाद अशोक स्तंभ आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आपको 3 शेर सामने दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई नहीं देता है क्योंकि एक वो पीछे होता है। तो ये चीजें सिंह की आकृति जिसको बोला जाता है, अशोक स्तंभ ही उसका बोला जाता है क्योंकि अशोक ने स्थापित किया था यहाँ पर। तो ये हो गया ब्रीफ। इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कितने स्तूप की आकृति है, तो वो आप देखोगे तो 24 स्तूपों की आकृति है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसमें जो फसल है कौन कौन सी फसल है, तो वो है एक धान और एक है गेहूं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि धान है कि गेहूं है कि बाजरा है कि ज्वार है या फिर क्या चीजें हैं यहाँ पर। अब अगर क्वेश्चन एक चीज यहां से बन सकता है कि टोटल कितने चीजों से मिलकर बना है, तो एक स्तूप, दूसरा धान की फसल, फिर गेहूं की फसल, हो गए 3, अशोक स्तंभ 4, बरगद का पेड़ 5। तो ये तरीके से आप बोल सकते हो कि 5 तरीकों का ये मिक्सचर है। अब ये नहीं कि एक सर्कल भी है फिर एक छोटा सर्कल भी है, ऐसा नहीं करना है। स्तूप की आकृति 24, सर्कल के अंदर धान की फसल, गेहूं की फसल, एक अशोक स्तंभ और वट वृक्ष और सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे राजकीय चिन्ह को, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह को। जैसे स्थापना हुई थी तो स्थापना के बाद जो है इनको यहां पर अपनाया गया ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है हमारे पे। देखिए इस वाले में अगर बात करें एचडी क्वालिटी में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा अच्छे से अशोक स्तंभ में क्या क्या चीजें होती है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, घोड़ा है, हाथी है, से है, बैल है, बाघ है, क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं राजकीय पुष्प की, यानी कि राज्य का पुष्प क्या है, ठीक है। पुष्प की अगर हम बात करें तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही आसान है, लिली, ठीक है। क्या है? लिली। तो लिली तो सबको याद रहता है कि भैया हमारा पुष्प जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो है यहाँ पर लिली। लेकिन इसका टेक्निकल नेम या फिर जो पूछा जाता है रासायनिक नाम वो क्या है, तो वो है लिलियम। क्या है? लिलियम कैंडीमम। लिलियम कैंडीमम। तो इतना बड़ा नाम तो हमको याद रहता नहीं, तो हमने लिली याद कर लिया, लेकिन याद रखिएगा लिली का नाम लिली से ही स्टार्ट होगा, लिलियम कैंडीमम। ये हो गया राज्य का पुष्प के बारे में। और अगर इससे चीजें इसकी विशेषताओं के बारे में जाने तो ये मेनली जो अगर काम आता है औषधि निर्माण में काम आता है। किस में आता है? औषधि का निर्माण करने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि लिली का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो औषधि निर्माण में से ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एग्जाम है कुछ भी हो सकता है। कहां पे मिलता है अगर ये इसकी बात करें तो एमपी के पूरे क्षेत्र में आपको लिली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहां पर हो गई, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। अगर लिली के ऊपर क्वेश्चन उठे हैं तो यही कि मध्य प्रदेश का जो पुष्प है राज्य के पुष्प का दर्जा किसको मिला है, क्वेश्चन दे देंगे लिली। मेनली जो है ये ऑप्शन दिए जाते हैं, लिली डायरेक्ट नहीं दिया जाता, ये ऑप्शन दे देते हैं, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर को गलत कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि लिली तो हमेशा ही आपको रहेगा, तो लिली ही याद रखना है। उसके आगे अब यहाँ पर कुछ वो कर दे कैंडियम की जगह बैंडियम कर दे तो ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। नृत्य की बात करते हैं, राज्य का नृत्य क्या है, तो नृत्य आपने सुना होगा। देखिए नृत्य, ठीक है, और नाटक अलग अलग चीजें होती है जिसमें आदमी जो है कंफ्यूज हो जाता है कि नृत्य क्या है, नाट क्या है। चलिए तो देखते हैं। नृत्य की बात करें तो नृत्य है राई। क्या है? राई। राई ना, राई का पहाड़, तिल का ताड़, राई का पहाड़, तो राई आपको याद रखना है। मेनली जो है ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड में। कहां पर? बुंदेलखंड। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए राई तो पता है लेकिन कहां से है, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। कहां पर? बुंदेलखंड का प्रमुख, जो देखिए एमपी है बुंदेला, तो बुंदेलखंड जो अगर एमपी का अगर आप मैप बनाते हो, ठीक है, एमपी का अगर आप थोड़ा सा रफली डायग्राम में एमपी का अगर
मैप अगर आप बनाते हो तो जो ये वाला हिस्सा आता है ये बुंदेलखंड आता है, ठीक है। तो यहाँ का अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड जो आता है यहाँ पे आता है, तो बुंदेलखंड का क्या है यहाँ पर लोक नृत्य है ये, तो जिसको अपना दर्जा मिला है जो है राजकीय नृत्य का, राई को। तो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है जो कि है बुंदेलखंड कहलाता है। ये चीजें हो गई। अब इसमें मेनली होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है, तो मेनली जो है जो श्रृंगार होता है, जो सजावट होती है, जो श्रृंगार होता है, क्या होता है, श्रृंगार। तो श्रृंगार का सुंदर एक मेल होता है, श्रृंगार इसमें इतना अच्छा होता है कि आप मनमोहक हो जाओगे देख के, ठीक है। और मेनली जो है जो भी शुभ अवसर आएंगे उस पर यहाँ पर ये बनाया जाता है, शुभ अवसर पे ये किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि नृत्य क्या है, राई है, जो कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड हिस्सा जब हम देखिए जियोग्राफी एमपी की पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे, वहाँ की क्या चीजें फेमस है। लेकिन अभी हमको ये इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि पुष्प हो गया लिली, नृत्य हो गई राई। चलिए बात करते हैं हम पक्षी की, ठीक है। पक्षी, तो आपने एक नाम सुना होगा, भाग मेरी बुलबुल, ठीक है। तो बुलबुल की अगर हम बात करें तो बुलबुल जो है पक्षी का ही नाम है, बुलबुल। अब लेकिन ये शाह है, शाही परिवार से है भैया, राज्य घराने से है, तभी तो राज्य में पक्षी का दर्जा मिला है, तो शाह तो आएगा, शाही घराने से है तो राज्य पक्षी शाह बुलबुल। या फिर जो नाम है इसका, क्या नाम है, दूधराज, दूधराज, ठीक है, सफेद है तो दूधराज भी आप इसको बोल सकते हो। अब लेकिन जो एग्जाम में ऑप्शन में आएगा वो ना शाह बुलबुल आने वाला है ना दूधराज आने वाला है। शाह बुलबुल आएगा, छोटे एग्जाम में आएगा, लेकिन पीएससी में नहीं आएगा। पीएससी में जो आएगा उसका ऑप्शन रहेगा वो यहां पर यह देखने को आपको मिलेगा, टारफिश फॉन। क्या है, टारफिश फॉन। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो टेक्निकल नेम जो आप बोलोगे, साइंटिफिक नेम जो बोलोगे वो है टारफिश फॉन, या फिर शाह बुलबुल या दूध राज। तो ये जो है इसको मिला गया है हमारा राज्य का पक्षी। कैसे याद रखोगे, शाही भैया, शाही खानदान से है शाह बुलबुल, इसलिए राज्य का इसको दर्जा देके रखा है। अब अगर हम बात करें कि ये मतलब मेनली आपको मिलेगा कहाँ, तो मालवा में सर्वाधिक पाया जाता है। जो मालवा का पठार, जो मालवा का क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है मालवा का पठार, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर मेनली जो है ये देखने को मिल जाएगा शाह बुलबुल। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, तो मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है अगर कुछ जो अभ्यारण्य है, जैसे कि सेलाना, सेलाना अभ्यारण्य, वहां पर इसको जो है संरक्षण का दर्जा मिला है, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, तो ये नाम याद रखना, मेनली सेलाना याद रखिए। सेलाना क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेलाना अभ्यारण्य में किस पक्षी को संरक्षण दिया गया है, तो वो है शाह बुलबुल, दूधराज पक्षी को यहाँ पर दिया गया। कहां पर, सेलाना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। और नोट्स अगर आप बना रहे हो तो वैसे बुक्स में चीजें अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपनी नोट्स खुद की बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजकीय खेल की, राज्य के खेल की, तो आपने देखा होगा कि खंभा रहता है, खंभे पे कई सारे लोग यहाँ पर चढ़ते हैं और कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब जो खेल है उसी से रिलेटेड है, तो ये है मलखंभ। क्या है, मलखंभ। खंबा आता है इसलिए खंभ, और मल यानी कि शारीरिक रूप से, यहाँ पर मल्ल युद्ध जो होता है ना, जिसमें हम शारीरिक, जैसे कि WWE, तो उसको मल्ल युद्ध अपनी जो है संस्कृति में उसको बोलेंगे मल्ल युद्ध। तो यहाँ पर है मलखंभ। मलखंभ मेनली जो है अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो इसको जो दर्जा दिया गया है राजकीय खेल का, तो इसमें अधिकतर हम अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। और इसकी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन इससे उठता है कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, फिर अकादमी कहाँ पर है, कॉलेज कहाँ पर है, तो वो है उज्जैन में। कहाँ पर है, उज्जैन। उज्जैन में है मलखंभ अकादमी। क्या है, मलखंभ अकादमी को स्थापित किया गया है। मलखंभ है, नॉट खंभ, मलखंभ अकादमी।
कहां पर देखा जाएगा आपको? उज्जैन में देखा जाएगा। तो ये जो है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसको कब दर्जा मिला ये भी आपको याद रखना है। तो ये मिला है 9 अप्रैल 2013 को। कब मिला है? 2013 को। 9 अप्रैल 2013 को। तो ये डेट याद रखनी है, डेट भी पूछी जाती है। और ये तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का मलखम अकादमी कहां पर देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको उज्जैन में। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं राजकीय नाट्य की। ठीक है, किसकी? राजकीय नाट्य की। तो खेल आपको याद हो गया, मलखम है, सबको याद ही रहता है, सिंपल है। लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे कि डेट कब बना, 9 अप्रैल 2013 को, और अकादमी कहां पर है? उज्जैन में। अब बात करते हैं नाट्य की। कहां पे पहुंच गया हूं मैं? नाट्य पे। तो कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा मार्च, कहीं पे देखने को मिलेगा माचा। ठीक है, तो सेम ही है, आप मार्च याद रखिए या माचा याद रखिए, बात बराबर है। जो ऑप्शन में मिल जाए, मार्च या माचा, और अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो माचा ही लगाइएगा। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है, मार्च है, ठीक है, अगर हम बात करें एक ही ऑप्शन है यहाँ पर मार्च और कुछ और है, फिर उसके बाद नाच, फिर है काट, और फिर कुछ और ऑप्शन है, तो फिर आपको मार्च लगाना है। लेकिन मार्च है, फिर दूसरा जो है माचा आ गया, तो फिर सही आंसर माचा ही लगाना है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। फिर ये कहाँ पे होता है? ये मालवा क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? मालवा। मालवा के क्षेत्र में ये मतलब जो मुख्य क्षेत्र है जहां पर परफॉर्म किया जाता है, मालवा क्षेत्र में किया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या हो जाती है? तो ये मेनली जो है हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पुरानी कथाएं हैं, क्या है? पौराणिक कथाएं। देखिए, जो भी ये सब सारी चीजें बनती हैं वो इन्हीं सब चीजों से बनती हैं कि मतलब क्या है, कैसा है। तो जो पौराणिक कथाएं हैं, गाथाएं हैं, और संस्कृति है जो हमारी, ठीक है, जो हमारी संस्कृति है उसी पर आधारित रहती है, आधारित रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे रामायण होता है, भागवत होती है, तो क्या होती है? हम अपने पौराणिक कथाओं को ही तो याद कर रहे हैं। राम जी ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, है ना? कृष्ण जी ने रास लीला रचाई, राम जी ने लंका, मतलब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, राम जी ने लंका फतेह किया। तो ये सब चीजें तो क्या है? पौराणिक हैं, और जो हमारे पुराने इतिहास से जुड़े हैं, हमारे धर्म से जुड़े हैं। तो उन्हीं से चीजें निकल के आती हैं, उन्हीं से सब चीज होता है, क्योंकि हम बने ही उसी से हैं। तो हमारा धर्म जो कहता है, जो हमारी संस्कृति कहती है, वहीं से सब चीजें निकल के आती हैं। तो पौराणिक कथाओं गाथाओं पर यहाँ पर जो है ये आधारित है। अब बात करते हैं हम राजकीय मछली की। तो मछली की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा महासीर। महासीर, महासीर एक फिश होती है जो कि जिसका संरक्षण दिया गया है आपको मध्य प्रदेश में। और महासीर प्रजाति है, ठीक है, क्या है? प्रजाति की एक मछली है, जिसका अगर हम बात करें तो टॉर, टॉर करके आपको नाम बोला जाता है। ठीक है, टॉर, जो कि टेक्निकल नेम में या साइंटिफिक नेम में आप इसको बोल सकते हो कि टॉर, टॉर, टॉरा करके बोलते हैं, टॉटर करके। तो टॉटर को संरक्षण भी दिया गया था, इस महासीर को संरक्षण भी दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और वो कब? तो डेट आपको याद रखनी है 2011 सन, मतलब 2011 सन से जो है इसको संरक्षण दिया गया है महासीर प्रजाति में टॉर मछली को। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर हम बात करें 2012 में, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, 2012 में इसको विलुप्त मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? इसको विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है, विलुप्त प्रजाति। लेकिन फिर भी मार्केट में लोग बोल देते हैं कि महासीर मछली जो है बिक रही है, तो लेकिन इसको जो है घोषित कर दिया गया है। ठीक है, किसने किया है ये भी आपको लिखना पड़ेगा, IUCN ने। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसका जो है कमेंट करके आप यहाँ पर हमको बताएं कि IUCN जो है आखिर मतलब क्या है, और इसका फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके आप बताएं। आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कमेंट करें। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पशु पे आ जाते हैं। क्या है? राज्य का पशु। ठीक है, तो राज्य के अगर हम पशु की बात करें तो पशु जो है यहाँ पर वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा सभी को पता है, 12 सींग होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बारहसिंगा बोला जाता है। अब इसका भी जो अगर हम बात करें, जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम की बात करें, रूस वर्ष। ठीक है, रूस वर्ष यहाँ पर है।
प्रजाति की बात करें तो ब्रेडरी प्रजाति, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन किस प्रजाति का 12 सिंगा हमारा है, तो ब्रेडरी, क्या याद रखना है, ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पर ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किस प्रजाति का 12 सिंगा पशु है, तो ब्रेडरी प्रजाति का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेनली जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मंडला क्षेत्र में मिलेगा। मंडला में भी बात करें तो जो हमारा कान्हा है, ठीक है, मंडला में भी जो हमारा कान्हा किसली है नेशनल पार्क है, वहां पर ये आपको आसानी से आप इसको देख सकते हो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो मेनली एरिया हो गया आपका मंडला, ब्रेडरी हो गई इसकी प्रजाति। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूं एक बार और, प्रजाति क्या हो गई, ब्रेडरी, एरिया क्या हो गया, मंडला, मंडला में भी कहां पर, तो कान्हा, कान्हा, राष्ट्रीय जो है हमारा उद्यान, जो हमारा नेशनल पार्क है तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वहां पर आपको देखने को, अगर कान्हा आप कभी घूमने जाते हो तो इजिली आप जो है 12 सिंगा को देख सकते हो। बात करते हैं अब हम वृक्ष की। तो वृक्ष जैसा कि मैंने बता दिया, बट वृक्ष, बरगद का पेड़ जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के, जो राज्य की प्रतीक है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका अगर हम नाम पता करें, जो साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंग, क्या है, फाइकस, याद रखना है, फाइकस, फाइकस बेंग, क्या है, फाइकस बेंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइकस बेंग आपको याद रखना। पूरा नाम और लंबा है, फाइकस बेंग गैलेंसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेकिन फाइकस भी आप याद रखते हो, फाइकस बेंग भी याद रखते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। बट वृक्ष आपको पता है कि बहुत सारी चीजों के लिए उसकी लताएं बहुत मजबूत होती हैं, उसको भी यूज किया जाता है। औषधि के लिए तो ये यूज होती ही है बट वृक्ष, यहाँ पर जो बहुत ही विशाल काय ये पेड़ हो जाते हैं, तो औषधि निर्माण के लिए जो है यहाँ पर ये उपयोग में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और विशाल काय पेड़ होते हैं, तो मेनली दो ही चीज है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम फसल पे, जो हमारा फसल है कि भैया राज्य का फसल क्या है। तो फसल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम 80% यहाँ पर फसल उत्पादन करके देते हैं, वो है सोयाबीन, क्या है, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है मुख्य फसल है, मालवा क्षेत्र में आपको, मालवा के पठार पे ये ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सोयाबीन आपको याद रखना है, और मालवा क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाएगा सबसे ज्यादा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई 80% जो है सोयाबीन हम उत्पादन करके देखते हैं मध्य प्रदेश से। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए जो है इसको राज्य का फसल भी घोषित किया गया है। अब आ जाते हैं हम फल पे, किस पे आ जाते हैं, फल पे। तो फल जो है भैया, फलों का अगर हम बात करें तो हर जगह राजा आम ही होता है, फलों का राजा, तो इसको भी हमने राज्य के फल मान के रखा हुआ है। और इसका अगर नाम बोले तो क्या है, मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा, ये एफा है, मैगीफेरा इंडिका। तो ये नाम भी याद रखना है, मेनली आम कोई नहीं आपको ऑप्शन में देगा मैगीफेरा इंडिका। तो याद रखना, मैंगो से आप मैंगो फेरी याद रख लो, लेकिन मैगी याद रखिएगा, 2 मिनट में जो तैयार हो जाती है, तो मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, वो मैगी है, वैसे ये मैगी है। तो आम इंपोर्टेंट है। और जो अगर हम बात करें इसका एरिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, संपूर्ण भारत हर जगह हर प्रजाति का आम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लंगड़ा आम प्रसिद्ध है, क्या है, लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध है। तो कई प्रकार के आम आपको देखेंगे, लंगड़ा, चौसा, बहुत सारे प्रजाति में आम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो है आम, जो कि हमारे राज्य के फल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैंने प्रतीक बताया, फल बताया, कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पर हमको डिस्कस करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्थापना दिवस बताया है 1 नवंबर, बाकी जब हम गठन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं वहां पर आपको बताऊंगा। 1 नवंबर यहाँ पर गठन है 1956, और नवीनतम पूर्व है वो नवीनतम 2000, जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम राज्य का गाना, ठीक है, राज्य का गाना या राज्य के गान की बात करें, जो कि यहाँ पर है मेरा मध्य प्रदेश। आपको याद, मतलब याद तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा कि मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य जो है प्रदेश, ये वाला सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश, जिसको है दर्जा मिला गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता की अगर बात करें तो महेश श्रीवास्तव जी, महेश
श्रीवास्तव जी यहाँ पर इसके रचयिता हैं, तो ये आपको याद रखना है। कब घोषित किया गया, गाने की बात करें तो 2011 में एक चीज और हुई थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पीछे बताया था कि जो हमारी टॉटर मछली थी, जो महासिर मछली थी, उसको संरक्षण दिया गया था। तो 2011, और अगर डेट की बात करें तो 26 जुलाई 2011 को हमारा जो है मध्य प्रदेश गाना, मेरा मध्य प्रदेश, उसको जो है घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश शासन ने कि ये हमारा राज्य का गाना होगा। ठीक है। और अगर थोड़ा सा डीप में आप पढ़ना चाहेंगे तो इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। जो महेश श्रीवास्तव जी है, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसको अगर हम बात करें तो प्रमाण मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रमाण एमपी प्रमाण मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक भी हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें हैं, फल है, गाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब कुछ और मिसलेनियस चीजें हैं जो सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि भाई बेसिक से तैयारी चल रही, सभी बच्चे जो है बेसिक से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वो है भोपाल। इस पे भी एक कहानी ये है कि पहले जो है जबलपुर बन रहा था, जबलपुर को राजधानी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मना किया और उन्होंने रिकमेंड किया भोपाल को, तो उस समय से भोपाल राजधानी होगी, नहीं तो जबलपुर जो है राजधानी यहाँ पर बनती है। और जबलपुर से मैं हूं, इसलिए मैं यहाँ पर इस पे जोर डाल रहा हूँ कि जबलपुर को राजधानी होना चाहिए था। तो जबलपुर लेकिन राजधानी ना बन सका, लेकिन संस्कारधानी बन गया और उप राजधानी यहाँ पर बन गया। और जबलपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई कोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब हम जिलेवार पढ़ेंगे, एक एक जिलों को या देखेंगे, तो वहां पर मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बताऊंगा कि जबलपुर क्या है। तो अभी याद रखिए उपराजधानी है, जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर को नहीं बनने दिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई भोपाल राजधानी बनेगी, तो आज भी हमारी जो है भोपाल राजधानी है। ये चीजें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। वैसे बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। तो भैया अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नामकरण की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं ने यहाँ पर मध्य प्रदेश का नामकरण किया। अब मध्य प्रदेश का क्या क्या नाम है, तो सबसे पहले तो भैया वो अगर हम बात करें, ये हमारा भारत का नक्शा हो गया, थोड़ा सा गलत बन गया, तो हम पूरा भारत का नक्शा मैप नहीं बनाते, हम ऐसा ही बनाते क्योंकि पूरा बनाने में बहुत बड़ा समय लगता है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे कहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे कहीं, तो इसलिए जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हृदय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश, दिल, हृदय प्रदेश बोला जाता है किसको? एमपी को। तो एमपी को हम यहाँ पर हृदय प्रदेश बोले जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश का उपनाम क्या होगा? हृदय प्रदेश। यहाँ पर एमपी की बात करें तो नदियां बहुत सारी बहती हैं एमपी में, ठीक है, बड़ी बड़ी नदी जो है नर्मदा है, ठीक है, ताप्ती है, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ पर, नर्मदा, ताप्ती। ये जो देखिए ताप्ती का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि नर्मदा और ताप्ती एक ही दिशा में बहती है। तो मेनली अगर एमपी की मेजर नदी की अगर बात करें तो हम नर्मदा है, जो कि एमपी के अंदर अगर हम बात करें टोटल, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें 13-12 यहाँ पर इसकी लंबाई है, तो वो हम आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पर चीजें नहीं बता रहा हूँ। मेनली आपको ये याद रखना है कि नदी की चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसका नाम है नदियों का मायका। तो नदियों का मायका भी इसको कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम के अंदर आ गए, बरार कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे, लघु भारत, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोली जाती है। लेकिन याद रखना हृदय प्रदेश और नदियों का मायका, तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। भाषा, जैसा कि आपको पता है हिंदी भाषी राज्य है, यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रचलन है। और जो भाषाएं हैं बुंदेलखंडी बोली जाती हैं, बघेलखंडी बोली जाती है, उर्दू बोला जाता है, और बहुत सारे यहाँ पर चीजें को बोला जाता है। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजों पे जाएं यहाँ पर कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपसे एक चीज यहाँ से पूछा जा सकता है कि जिला कितने हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें 52 जिला है, कितने? 52 जिले हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं 53-54 जिले हो गए, ठीक, मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन 53 नंबर का जो जिला है प्रस्तावित है
54 नंबर का भी जिला है वो प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित हुआ है, अभी एकदम फुल तरीके से जो है घोषणा नहीं हुई है कि वो जो है हमारे राज्य में हो गया है, अभी प्रस्तावित है चीजें यहाँ पर, तो उसको हम अभी गिनेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन आता है तो 52 ही आपको आंसर लगाना है। अभी अगर आप बात करोगे कि 53 हो गया 54 हो गया, नहीं, हाँ प्रस्तावित है जिले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो है जिले प्रस्तावित हैं कि बोला गया है कि हाँ ठीक है इतने जिले हैं या ये चीजें हो जाएंगी, तो ये तो 53 नंबर का जो जिला है आपको उसका नाम बताना है कि 53 नंबर का जिला कौन सा है, 54 नंबर का जिला यहाँ पर कौन सा है, इसको कमेंट करके आपको बताना। आई होप बहुत ही सिंपल आंसर है इसके, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सभी को पता होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमको बताएं, ठीक है। तो इसमें जो है हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखी, अब बहुत सारी चीजें हैं और चीजें मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि नगर निगम कितने हैं, पंचायत कितने हैं, तो ये सभी पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है कि नगर निगम कितने हैं, पंचायत कितने हैं। हाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि जबलपुर, ठीक है, जेवीपी अगर हम बात करें जबलपुर, जहां पर आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, तो ये तो मैंने बताया। अब एक चीज इससे निकल के आती है कि इसकी खंडपीठ कहां पर है, क्या है, खंडपीठ। तो खंडपीठ कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये आपको याद रखना, ये आपको मिलेगा इंदौर में, इंदौर में देखने को मिल जाएगा, और कहां पर मिल जाएगा, ग्वालियर में, ग्वालियर में। और भोपाल प्रस्तावित है, भोपाल में क्या है यहाँ पर, प्रस्तावित है, ये मतलब है नहीं, प्रस्तावित है, आज नहीं कल बन जाएगा। तो अभी तो आपको याद रखना है कि कहां पर अभी है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, और भोपाल में जो है यहाँ पर ये प्रस्तावित है। तो ये चीजें हो गई। जब हम जबलपुर को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है, और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वैसे सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। थोड़ी सी अब अगर हम फिजिकल चीजों पे बात कर लेते हैं कि जो बाहरी सीमा वगैरह की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सीमा, जो भारतीय सीमा है, तो 5 राज्यों से सीमा इसकी टच है, किसकी, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा यहाँ पर छूती है। तो अगर हम बात करें 5 राज्यों से सीमा कौन कौन सी है, वो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो है राजस्थान, राजस्थान से छूती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात, फिर आ जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र, बुरहानपुर के पास महाराष्ट्र, फिर आ जाता है यहाँ पर सीजी, क्योंकि वो तो अपन से ही अलग हुआ है, छत्तीसगढ़, और फिर आता है यहाँ पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या होता है, उत्तर प्रदेश। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी सीमा, तो सबसे बड़ी सीमा यूपी के साथ है, यूपी के साथ एमपी की सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, यूपी के साथ है। अब अगर हम बात करें दूसरे की कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो छोटी सीमा है किसके साथ, गुजरात, गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ है सबसे छोटी और यूपी के साथ है सबसे, टोटल कितने लोगों के साथ, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम बड़े से छोटे के रूप में जमाएं तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको यूपी, यूपी के साथ सबसे बड़ा है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो राजस्थान आपका आ जाएगा, राजस्थान, फिर आ जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र, और फिर आ जाएगा सीजी छत्तीसगढ़, और फिर आ जाएगा यहाँ पर सबसे छोटा जो है गुजरात। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा तो वो है यूपी, और अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो है यहाँ पर गुजरात, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा, वो भी हम पढ़ेंगे उसको यहाँ पर। तो मेनली जो चीजें हमने सामान्य परिचय में थोड़ा थोड़ा देखा, ज्यादा चीजें नहीं देखी, और इसके अभी कई भाग आएंगे सामान्य परिचय में, भाग 1 भाग 2 भाग 3 यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम और भी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमने नॉर्मल जो है प्रतीक चिन्ह यहाँ पर जाने, प्रतीक चिन्ह जाना। अभी हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जिले के हिसाब से भी देखेंगे कि जिला क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, सबसे बड़ा छोटा क्या है, सामान्य परिचय में हमारा जो भारत है उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है ना। और भी थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हमको यहाँ पर देखनी है कि विकास कैसा है, ये सारी चीजें
कैसी हैं, और फिर उसका जो है हम यहाँ पर एमसीक्यूज वगैरह भी लेके आएंगे जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेगा, और वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर जवाब देने हैं, और इसके आंसर जो है नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शुरुआत में, कि जो मैंने पूछा है एक दो क्वेश्चन की उसका फुल फॉर्म क्या है, जो एक चीज मैंने पूछी है आपसे, है ना, और भी जो चीजें हमने पूछी हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना है, कमेंट करके बताइए, और बाकी आंसर्स जो है कल हम आपको बताएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर और भी हम इंपॉर्टेंट चीजों को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो जहां पर मध्य प्रदेश पूछी जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए जिसका नाम है एंट्री ऐप, और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से आपका मिलके हमारी टीम हर चीज की तैयारी करवाएगी, और ज्यादा से ज्यादा हम हर एग्जाम में सिलेक्शन देके जाएंगे। और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिलेगा, ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो टेस्ट दीजिए और अपने माइंड को शार्प कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।